खेल कूद और व्यायाम। नंदिता की शोभना चाची दिल्ली से आई तो नंदिता को देखकर हैरान रह गईं। बोली, नंदिता, क्या बात है? आजकल कुछ खाती पीती नहीं हो? इस तरह सूखती क्यों जा रही हो? तुम्हारा चेहरा भी बुझा बुझा सा है। सुनकर नंदिता हंसकर बोली, नहीं चाची जी, आपको ऐसे ही लग रहा है। मैं ठीक तो हूँ। पर नंदिता की मम्मी ने जो कुछ बताया उससे शोभना चाची चिंता में पड़ गई। शोभना, इसका घूमना फिरना या घर से बाहर जाना तो शुरू से ही कम था, मगर इधर जब से परीक्षाएं आई हैं इसने घूमना फिरना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। सारे दिन कमरे में बंद रहती है। सुबह हो या शाम इसके मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनाई पड़ती है, मुझे परेशान ना करो, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, इस बार प्रथम आकर दिखाऊंगी। मैं बार बार समझाती हूँ कि सेहत ठीक रखोगी तभी तो पढ़ाई लिखाई भी कर पाओगी और पेपर देने भी जा पाओगी। अगर बीमार पड़ गई तो क्या होगा? नाश्ते के बाद शोभना चाची ने नंदिता को अपने पास बुलाया। बोली, नंदिता, प्रथम आना तो अच्छी बात है, पर उसके लिए तुम्हें किसने बताया कि तुम बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाओ? हाँ, घूमना फिरना, पार्क में जाना, व्यायाम करना सब छोड़ दो तुम। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी ताजगी से भरा होता है। उसमें नए नए विचार आते हैं, जो कुछ पढ़ो वो याद भी रहता है। सच कहूं नंदिता, तुम अपना बहुत नुकसान कर रही हो। हाँ। सुनकर नंदिता एक क्षण के लिए चुप रह गई, जैसे अंदर ही अंदर उसे अपनी गलती पता चल रही हो। धीरे से बोली, पर चाची जी, मैं क्या खेल कूद कर सकती हूँ? शोभना चाची बोली, भाई ज्यादातर व्यायाम ऐसे हैं जिन्हें हम आराम से कर सकते हैं। अपनी अपनी शारीरिक जरूरत और रुचि के अनुसार उनमें से कुछ व्यायाम चुने जा सकते हैं। धनुरासन, मत्स्यासन, शवासन, सूर्य नमस्कार, ये सब ऐसे आसन हैं जिनमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है और शरीर में रक्त संचार तेज होता है। फिर प्राणायाम तो ऐसा आसन है जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं। आमतौर से जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी हम ले नहीं पाते, लेकिन प्राणायाम से जब भरपूर सांस अंदर जाती है तो उसके साथ ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा भी जाती है। इससे पूरे शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। नंदिता ध्यान से सुन रही थी। शोभना चाची आगे बोली, कुल मिलाकर योग हो या व्यायाम, इनसे शरीर के साथ साथ मन में ताजगी आती है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए अगर तुम प्रथम आना चाहती हो और अधिक अंक लाना चाहती हो तो तुम्हें भी व्यायाम से दूर भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि सुबह शाम सिर्फ 10 मिनट व्यायाम कर लो तो भी इतना लाभ होगा कि तुम कम समय में ही दुगना याद कर लोगी और परीक्षा में अधिक अंक ले आओगी। अब सोचकर बताओ कि व्यायाम से फायदा है या नुकसान? अब नंदिता को समझ आ गया था कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यायाम भी बहुत जरूरी है। शाम को शोभना चाची पार्क में जाने लगी तो नंदिता बोली, ठहरिए चाची जी, मैं भी चलूंगी। पार्क में नंदिता ने दूर दूर तक फैली हरियाली को देखा। बच्चों को झूला झूलते देख उसके मन में भी हिलोर पैदा हुई। वो भी झूला झूलने लगी। शोभना चाची पीछे से धक्का देकर उसे जोर जोर से झुलाने लगी तो वो बहुत देर तक हंसती खिलखिलाती रही। झूला झूलने के बाद जब दोनों घर आने लगी तो देखा कि एक कोने में कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थीं। शोभना चाची ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो नंदिता, तुम तो कह रही थी कि मैं क्या खेलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर जहां चाह वहां राह। देखो वो लड़कियां कितने मजे से बैडमिंटन खेल रही हैं। नंदिता हंसकर बोली, हाँ चाची जी, अब मैं भी कभी कभी इनके साथ खेलने आया करूंगी। मैं आज ही अपनी सहेली नीना से बात करती हूँ। अगर वो तैयार हो गई तो हम दोनों मिलकर रोज शाम को पार्क में घूमने आया करेंगे। अगले दिन शोभना चाची गईं, लेकिन नंदिता उनकी सीख नहीं भूली। शोभना चाची ने उसे जो राह दिखाई उससे उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई थीं।